आपने झंडा चेंज कर दिया है। हमारा झंडा टीम तेज प्रताप का है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। अपराध तो पूरे तरीके से चरम पे। राबड़ी देवी की बात को सिर आंखों पर रखते हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अपनी मां के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बयान दिया नीतीश के बेटे को लेकर। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर जो चर्चा तेज है कि निशांत कुमार को पार्टी की कमान दी जानी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने ये चर्चा छेड़ रखी है। नीतीश कुमार से ये सलाह दी है कि अब नीतीश कुमार को पार्टी की कमान जो है निशांत कुमार को दे दी जानी चाहिए। तो ऐसे में राबड़ी देवी ने भी अपनी सलाह दी है और राबड़ी देवी का भी आज बड़ा बयान आया कि बेटे निशांत कुमार को सीएम बना देना चाहिए, नीतीश कुमार को सीएम बना देना चाहिए। ये बयान आया राबड़ी देवी का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो उनके बयान पर जो है तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया ली गई। तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि मां ने कहा है तो ऐसे ही नहीं कहा होगा। मां की बात कितनी मानते हैं तेज प्रताप यादव, आप उनका बयान सुनिए, फिर आगे भी बात बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव का बयान सुन लीजिए। तेज प्रताप जी विधानसभा आए हुए हैं। तो विधानसभा आए हैं, आज हाउस था तो सोचे कि आना चाहिए तो आ गए। राबड़ी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार को नहीं, अब युवा को देना चाहिए, निशांत युवाओं को तो मौका देना ही चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर हमारी माता जी बोली हैं तो माता जी कुछ सोची समझ के बोली होंगी। ये तेज प्रताप जी, ये सवाल है कि अपराध बढ़ गया है बिहार में। अपराध तो पूरे तरीके से चरम पे। अपराध पूरे तरीके से चरम पे है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो गुनहगार है उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको नहीं पकड़ रही है सरकार। आपने झंडा चेंज कर दिया है। हमारा झंडा टीम तेज प्रताप का है। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? चुनाव कहाँ से लड़िएगा? चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, अभी बताया जाएगा। चर्चा है महुआ से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। कुछ लोग बख्तियारपुर से कर रहा है, कुछ लोग मोहद्दी नगर से कर रहा है, तो सब जगह से लोग चर्चा करता रहता है। तो क्या महुआ से लड़ेंगे कि बख्तियारपुर से? अब देखिए, जो जहाँ जिसका महुआ में और भी कोई जगह हो गया जहाँ लोग ज़्यादा कर ले, वहाँ से लड़ा जाएगा। जहाँ डिमांड अधिक रहेगा, जहाँ डिमांड ज़्यादा रहेगा वहाँ लड़ा। मेन है कि महुआ में हम बहुत काम किए। सरकार किसकी बनेगी इस बार? अब देखिए सरकार किसकी बनती है। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव से जब ये बात पूछी गई कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अब जो है पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तो तेज प्रताप यादव ने छूटते ही कह दिया कि मां ने कहा है तो यूं ही नहीं कहा होगा। मां की बात वो पूरी तरह से मानते हैं और इतना ही नहीं, उस मामले में समर्थन किया अपनी मां का, साथ खड़े दिखे। भले ही वो पार्टी से निष्कासित हैं और उन्होंने अब झंडे का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है आरजेडी का। और तेज प्रताप यादव हालांकि विधायक हैं, हसनपुर के विधायक हैं और आरजेडी के ही विधायक हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए लालू यादव ने निष्कासित किया है। तो तेज प्रताप अलग थलग पड़ गए हैं परिवार से, लेकिन मां की बात पूरी तरह से मानते हैं और मां ने समझाया और मां ने बयान दिया तो मां के बयान को उन्होंने काटा नहीं है। तो बात तो हो गई कि तेज प्रताप यादव समर्थन कर रहे हैं राबड़ी देवी के बयान का, जिसमें कह रही हैं राबड़ी देवी कि अब नीतीश कुमार को, अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ये बातें कहती नज़र आ रही हैं राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव समर्थन करते दिख रहे हैं। उसके अलावा तेज प्रताप यादव दरअसल आज निगाहों में थे सबके। तेज प्रताप यादव पर नज़रें टिकी हुई थी। दरअसल सबसे बड़ी बात कि आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ तो उस दौरान सबको उम्मीद थी कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बगल में आकर बैठेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वो विधायक हैं और उनकी जो कुर्सी निर्धारित है ठीक तेजस्वी यादव के बगल में है। और आरजेडी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को कोई ऐसी लिखित नहीं दिया है कि उनको जो है उनकी कुर्सी बदली जाए या फिर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है, ये सूचना विधानसभा में नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव की जो कुर्सी है वो तेजस्वी यादव के बगल में है। तो ऐसे में तमाम निगाहें टिकी थी कि तेजस्वी के बगल में कौन बैठा होगा। तेज प्रताप यादव की कुर्सी है, तेज प्रताप यादव नहीं आए।
जो विधानसभा सत्र के दौरान नहीं आए लेकिन थोड़ा देर से आए। देर से पहुँचे तो पहले दिन की कार्रवाई जो है स्थगित हो गई थी। पहले दिन औपचारिकताएँ जो है निभा ली गई थी और 12 मिनट के बाद ही जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। तेज प्रताप यादव थोड़ी देर से पहुँचे तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी, तो वो दोनों भाई साथ साथ नज़र नहीं आए। कल निगाहें होंगी, कल दिखेंगे कि तेज प्रताप यादव कहाँ बैठते हैं, क्योंकि उनकी जो कुर्सी है वो ठीक तेजस्वी यादव के बगल में है। दोनों भाई साथ साथ बैठते हैं, लेकिन अब तो तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हसनपुर से विधायक हैं, तो ऐसे में अब तेज प्रताप पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन उसके पहले तेज प्रताप यादव जो है बिहार में आपराधिक वारदातों पर भी उन्होंने बयान दिया, नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो बिहार में अपराध जो है पूरी चरम पर है, ये कहते नजर आए और गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है। गाड़ी से आरजेडी का झंडा हटाए जाने पर भी उन्होंने कहा कि टीम तेज प्रताप है, हमारा झंडा टीम तेज प्रताप है, ये कहते नजर आए। और उन्होंने कहा कि इस नाम से उन्होंने फेसबुक पेज भी बनाया है और पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस बात पर गोलमोल घुमाते घुमाते बात पता चल भी गई कि तेज प्रताप यादव को महुआ से चुनाव लड़ने का मन है। हालांकि अब पार्टी से तो निष्कासित हो चुके हैं, तो अपने बूते तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन इशारों में महुआ, बख्तियारपुर और कई सीटों की चर्चा करते करते जो है उन्होंने महुआ का नाम आखिरी में लिया और कहा कि महुआ में मैंने बहुत काम किया है। यानी महुआ में जो उन्होंने काम किया है उसके इनाम के लिए वो महुआ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई सारी बातें खुलकर सामने आई। हालांकि तेज प्रताप यादव देर से पहुंचे, ऐसे में तेजस्वी के साथ जो सीट थी उनकी जो विधानसभा के अंदर, वहां पर बैठे हुए नज़र नहीं आए। लेकिन ये भी नज़ारा बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव आरजेडी से निष्कासित हो चुके हैं। वैसी स्थिति में तेजस्वी के बगल में बैठेंगे तो भी कई सारी कहानियाँ बनेंगी। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।